ठीक, चलिए बताइए, बताओ क्या नाम है आपका? प्रियांशु नाम है अंकल मेरा। हेलो, आप कैसे हो? कितनी उम्र है आपकी? मैं आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, वोटर हैं आप? हाँ जी, वोटर हैं? हाँ जी, मैं वोटर हूँ, बट अभी मैं करंटली ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अभी मैं एक हफ्ते पहले इंडिया आया हूँ। हाँ जी, ओह नाइस। क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आप? मैं वहाँ पर पढ़ाई भी करता हूँ और वहाँ पर जॉब भी करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की हालत कैसी है और सरकार वहाँ कैसा काम कर रही है? सरकार तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज सारी देती है, और पहले जो हुआ करता था, पहले रेसिज्म बहुत हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया में, अब नहीं होता। अब काफ़ी अच्छी सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया में। अब लोग भी अच्छे हैं, सरकार भी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि देश की सरकार के बारे में क्या राय है, वहाँ इधर- दूतावास कैसा? हाँ, अगर जैसे कर रही है? डिफरेंसेस देखें अगर इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया की सरकार में, तो फिर यहाँ पर तो करप्शन बहुत ज़्यादा अंकल। यहाँ पर ये क्या नाम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ये क्या नाम है, इनका मंत्री जो होते हैं बीच में पैसा बहुत ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर काफ़ी तरीके से काम होता है। वहाँ पर सरकार बहुत अच्छी है। शुक्रिया। और आपका नाम सर? क्या है? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, मैं न्यूज़ 24 से हूँ। ओके, मेरा ये कब आएगा, टीवी में आएगा? अरे आएगा यार। हाँ जी, आप? हाँ सर। साहब कहाँ हैं? हाँ सर, रंजन साहब हैं, अभी छुट्टी पर हैं वो। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? हम तो पूछ रहे हैं सर कि क्या है देश का चुनाव का माहौल, राजनीति का माहौल? बढ़िया है देश का चुनाव। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली से। हाँ जी, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या है देश की राजनीति में जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो बेड़ा गर्क है देश का। जी बेड़ा गर्क है देश का। क्यों पाजी, क्यों बेड़ा गर्क बताओ, क्या चीज़ महंगी नहीं है, क्या चीज़ वो बेरोजगारी नहीं है, क्या चल रहा है साले। हर रोज 56 घंटे नहीं बैठा कभी दफ्तर में, हैं कहता 24 घंटे ड्यूटी पे तू घूमता रहता है, सोता रहता है। भाई आज में देश को क्या कर रहा है ये बताओ। देश में अभी तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का बच्चा था, बोला हाँ, देश में और भारत सरकार वो मोदी 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 पैसे दिए जो अब इनको चैनल वालों को सब खरीद लिए चैनल्स ने। कोई चैनल प्राइवेट नहीं, अब सब इसने खरीदे हुए हैं। तो पाजी सब चुनाव क्यों हार? मौज करे जाओ। अरे नाराज क्यों हो? आप क्या पूछना चाह रहे हैं देश के बारे में? हाँ? बढ़िया स्थिति है देश के देखो बारे में। वो पाजी बोल कोई रहे बात नहीं, उनका अपना वो अपना मत है, उनका नजरिया है। हाँ, पहले बहुत स्थिति खराब थी, बहुत अच्छी है अच्छा। बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में। तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, इस पर आप लोगों की राय क्या है? बढ़िया राय है, विधानसभा चुनाव होगी तो देंगे, हम वोट देंगे। इसकी पार्टी होगी इसकी देंगे वोट। कौन अच्छा कर रहा है? अच्छे अपना केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं सर? ये राजीव रंजन वाला है। हाँ, राजीव रंजन जी वाला है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं दिल्ली में कहाँ से हैं आप? महिपालपुर से। तो हम तो पूछ रहे हैं देश में राजनीतिक माहौल क्या है और विधानसभा का चुनाव कैसे आप लोग देख रहे हैं, कैसा होगा चुनाव? अभी इसमें क्या चुनाव है, केजरीवाल जा रहे हैं यहाँ से, फिर मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी ही आएंगे और दूसरा तो कोई आएगा नहीं। अच्छा, हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत हम लोगों को बोलता है आप मोदी जी को क्यों टारगेट करते हो देश की राजधानी में? मोदी जी थोड़े यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री थोड़े उनको भाई बनना है। ऐसा नहीं, एक चेहरा तो लेकिन होता आप है। ही लोग बोलते हो कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ अरे रहे तो भाई हैं। चेहरा उन्हीं का है, दूसरे का नहीं है। जब देश में कोई नेता नहीं है बीजेपी कौन का नेता है, मान लीजिए कि जो नेता है वो जेल में चला जाएगा। ईडी या सीबीआई सब तो उन्हीं के हाथ में है, ईवीएम उनके हाथ में है, अधिकारी उनके हाथ में है, चुनाव आयोग हाथ में बीजेपी का तो कोई नेता होगा ना? बीजेपी के नेता सब एक ही बीजेपी के नेता है, वो है हमारा नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, और दूसरा तो कोई नेता दिखता नहीं है। इसलिए कि उनके पास ईवीएम है, उनके पास चुनाव आयोग है, राजीव कुमार है उनके पास, चुनाव आयोग है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट है उनके पास, लोअर कोर्ट है, सब कुछ उनके पास है, तो कौन यहाँ से जीत जाएगा? अरे लोग यही तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में है, इसीलिए आप चुनाव आयोग को कोस लीजिए, प्रधानमंत्री को कोस लीजिए। ऐसा कुछ तो- नहीं है कि चुनाव आयोग ये मोदी के हाथ में है। चुनाव स्वतंत्र ये संस्था है। ये देखिए इनका अगर ये चुनाव कोई आयोग- पता नहीं है। अगर चुनाव आयोग मोदी के साथ ना था तो आज झारखंड के जीत जाता, पश्चिम बंगाल अरे के भाई जीत ये जाता। तो होता ही है, आपको तो पता है नहीं है तो कह रहे आप आ गए चुपचाप बात करते हैं। जब आप नहीं जानते हो तो क्या जाते हो वहाँ पे? हैं? नांदेड़ की जो सीट है लोकसभा की कांग्रेस जीती है, ठीक है, उस 6 विधानसभा की ये जीती है एनडीए वाले। ऐसा कभी हो सकता है? वोटर वही 2 बैलेट पेपर आपको दिए हैं, एक आप मोदी को देंगे और बाकी दूसरों को देंगे, ऐसा हो सकता है कभी? तो ये सारी हेराफेरी करते हैं, गिनती में हेराफेरी होती है। मैं ईवीएम में नहीं मानता मैं कि ईवीएम में ऐसा होता है। मैं एक बात आपको लेकिन गड़बड़ अपडेट करते हैं सारी। एक अपडेट कर दूं कि
शरद पवार ने भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में ईवीएम की जांच हो, उनके पास वो बोल रहे हैं कि प्रूफ नहीं है लेकिन इसका जांच हो। चुनाव आयोग ने 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी को बुलाया, कहा कि आप अपना पक्ष रखिए। तो कांग्रेस पार्टी, आप चुनाव आयोग तो बोलती ही है हमेशा कि आप ईवीएम पर प्रूफ कर दीजिए, कई बार उसने ओपन चैलेंज किया। तो चुनाव में झारखंड जीत गए तो ठीक, महाराष्ट्र हार गए तो गड़बड़। नहीं, मैं भी ईवीएम में गड़बड़ नहीं मानता। मेरा भी अपना मानना ही है, मैं लिखता भी हूँ मैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ जो है अधिकारियों में और चुनाव आयोग में है। जो गिनती वहाँ पर होती है, पोलिंग स्टेशन पर होती है जो गिनती, वहाँ पर जो है काउंटिंग है, जहाँ पे होते हैं एजेंट है, उनको मालूम नहीं होता कि हेराफेरी यहाँ पे हो रही है, यहाँ की गिनती अलग होती है, वहाँ की अलग। तो हेराफेरी ये लोग करते हैं यहाँ पर अधिकारी, जब डायरेक्शन होती है कि इनको जिताना है, इनको हराना है। तो ईवीएम में तो मैं गड़बड़ी मानते ही नहीं हूँ। गड़बड़ी होती है इनकी, क्या नाम है, अधिकारी जो ये गड़बड़ करते हैं और चुनाव आयोग गड़बड़ करता है। मैं तो हमेशा से देखता आया हूँ, अब से नहीं देख रहा हूँ मैं। मेरे को 40 साल मेरे को भी हो गए, 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। अच्छा। और क्या क्या खेल होते हैं। मैं नगर निगम से लेकर 1983 में नगर निगम लड़ा हूँ, बीजेपी कांग्रेस के अलावा। सबसे उम्र कम थी मेरी दिल्ली में। कौन सी पार्टी से लड़े थे? मैं सारी पार्टी थी, जनता पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी थी, सबका मैं अकेला कैंडिडेट था। उम्र 23 साल और दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट मुझको मिला। यहाँ पे रिकॉर्ड है मेरे चुनाव आयोग में कि सबसे कम उम्र में 1983 में चुनाव में मुझको वोट मिला बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। तो मैं जानता हूँ क्या हेराफेरी करते हैं ये। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने लंबे वक्त से अनुभव में हैं, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार आपको बतौर अनुभव आपका क्या कहता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर? और दूसरा, महाराष्ट्र की जो राजनीति में हो रहा है, झारखंड में ओथ ले लिया सीएम ने, महाराष्ट्र में अब तक तय नहीं है कि सीएम कौन बनेगा, कब बनेगा। तो महाराष्ट्र में सीएम किसको होना चाहिए? और दिल्ली के चुनाव को लेकर आपकी राय 3 पार्टियों को लेकर क्या है? देखिए, सीएम जो है ये शायद मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाएंगे और ना ही बनेगा शिंदे। ये किसी और व्यक्ति को लगाएंगे। जैसे हरियाणा में ले आए दूसरे को, सैनी को ले आए, ओबीसी कार्ड। हाँ, ओबीसी का ले आए। राजस्थान में चेंज करें, किसी को मालूम था कि राजस्थान में ये मुख्यमंत्री को चेंज कर देंगे? शिवराज पाटिल के नाम पर वहाँ पर वोट मिला है। शिवराज चौहान, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मिला मध्य प्रदेश में। क्या आज वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर जो है? तो ऐसे शिंदे के में नाम तो पर मंत्री हैं। नहीं, मुंबई में भी इन लोगों ने, जो महाराष्ट्र में शिंदे के नाम से वोट लिया है। जो भी लोग थे सबने बोला शिंदे सरकार ने काम किया है। और जो लाडली बहना योजना है वो शिंदे ने चलाई है। और इन लोगों ने भी कई मीटिंग में बोला कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे ये, लेकिन ना तो शिंदे मुख्यमंत्री होंगे ना फडणवीस होंगे। तो ये शिंदे भी कह रहे हैं, अजीत पवार भी कह रहे हाँ हैं जी। कि मुख्यमंत्री पर तो तय ही नहीं हुआ था, जीत जाएंगे तो तय होगा। स्ट्राइक रेट ज्यादा है सिर्फ तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का। हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली, सरकार शुरू होगी वहाँ पे, रिजल्ट एक दिन आए हैं। तो ये लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? ये जो मुख्यमंत्री पद जो है इनको देना चाहिए ना। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी, तब भी ऐसे था। 12 दिन तक कोई इनका मुख्यमंत्री नहीं बना जी। फिर जब एकदम से उन्होंने बोला कि पार्टी छोड़ रहा हूँ मैं, मुझको मुख्यमंत्री मुझको बनना है, सीधे योगी जी को लेके वहाँ पे नागपुर से दिल्ली शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी है। तो ये इनका खेल होता है, जानबूझ के करते हैं नाटकबाजी ये। लेकिन हम चाहते हैं कि जो रेवड़ी बट रही है, मोदी भी रेवड़ी बांट रहे हैं और ये केजरीवाल भी रेवड़ी बांट रहे हैं। ये रेवड़ी कब तक आप बांटोगे? ये देश जो है इसका हाल होगा श्रीलंका की तरह, क्योंकि जो विदेशी कर्ज है आज 210 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज यहाँ पे हो चुका है। 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। अगर विदेशी लोग कहेंगे कि हमारा कर्ज वापस दो, तो ये रेवड़ी भी खत्म हो जाएंगे और देश को भी तबाह कर देंगे ये लोग। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मजबूत है सिर्फ ये अपने मीडिया में है और कहीं नहीं है। जो गोदी दिल्ली मीडिया में किसकी सरकार है बताइए? देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनेगी अभी कोई दिल्ली में कह नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल ने काम कोई किया नहीं है, दिल्ली के अंदर भी है। और इस समय कांग्रेस मजबूत हो रही है अभी। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका फायदा बीजेपी को जाएगा जी। आप अब कांग्रेसी हैं? नहीं, मैं कांग्रेस नहीं हूँ, लेकिन उसका फायदा बीजेपी लेगी। कांग्रेस को 4.5% वोट मिले थे। हाँ जी। हम लोग अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि अच्छा कांग्रेस को लेकर आपकी राय क्या है? तो कांग्रेस के समर्थक 2 ही लोग मिलते हैं, एक जिनकी कॉलोनियाँ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने बना दी थी दिल्ली में, और शीला दीक्षित के समय जिनका, हाँ जी। और दूसरा फिर बाकी कोई दिखते नहीं है। आज भी आप इसीलिए लोग- अभी भी लोग जो है शीला दीक्षित के काम को याद करते हैं, शीला दीक्षित को काम करते हैं, एचके भगत का जो उन लोगों ने काम किया उसको याद करते हैं। तो कांग्रेस का जो ग्राफ जो इस समय बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाएंगी। हाँ?